हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी आगामी परीक्षा एनवीएस जो नवोदय विद्यालय में निकली हुई है, साथ ही आपकी लेखपाल परीक्षा, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न, जिनमें आप देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न लिए गए हैं जिनसे या तो सीधे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे या फिर इन्हीं पर आधारित जो जानकारी मैं दूंगा उनसे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को बिना देरी हुए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? किस समूह में केवल और केवल इनपुट डिवाइस हैं? तो सबसे पहले आप समझ लेंगे इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से हम सीपीयू को क्या देते हैं, मैसेज देते हैं। जिनके माध्यम से जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसको हम मैसेज देते हैं। तो मैसेज देने वाली जो डिवाइसेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइस। तो चलिए ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक है माउस। तो सही है, माउस से आप क्या करते हैं, जो आपको स्क्रीन पर या फिर मॉनिटर पर जो दिखाई देता है उस पर आप सही निर्देश को चुनते हैं। आगे है कीबोर्ड। कीबोर्ड से भी आप क्या करते हैं, जो आप अल्फ़ाबेटिकल या फिर डिजिटल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी आप एंट्री करते हैं। आगे है मॉनिटर। मॉनिटर से आप क्या करते हैं, जो आपने निर्देश दिया है उसे आप देख पाते हैं, जबकि मॉनिटर से कोई भी निर्देश दिया नहीं जाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो स्टार्टिंग वाले दो माउस और कीबोर्ड तो आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन आपका मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन पे बात करें तो माउस और कीबोर्ड तो आपका इनपुट है, लेकिन प्रिंटर आपका इनपुट नहीं है, क्योंकि प्रिंटर है वो जो आपने मैसेज दिया था उसके आधार पर जो सूचना प्राप्त हुई उसकी ये हार्ड कॉपी देता है। प्रिंटर क्या करता है, उस सूचना की हार्ड कॉपी देता है, अर्थात हमें सूचना ये देता है, ना कि हमसे ये लेता है। तो प्रिंटर हमारा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो माउस तो आपका कैसा है, माउस तो आपका इनपुट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जैसे हम अपनी आवाज़ बोलते हैं, माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, अर्थात हमारे दिए गए संदेश को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और इधर कीबोर्ड तो आपका इनपुट है ही, तो आपका इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी नंबर का। आप कहेंगे आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट का मतलब ऐसी डिवाइसेस जिनसे हमें क्या है, जो हमने मैसेज दिया था उससे सूचना प्राप्त होती है, यानी जो हमने डाटा दिया उससे प्राप्त जो भी सूचना तैयार हुई वो हमें मिलती है, वो क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। आगे बात करते हैं आउटपुट क्या है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आउटपुट क्या है। इसमें अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न आपको लगेंगे, जितने भी आंसर दिए गए हैं वो एक जैसे हैं। पहला आंसर है, वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता से लेता है, यानी जो कंप्यूटर चलाने वाला है, प्रयोक्ता है, उससे प्रोसेसर लेता है, तो वो इनपुट कहलाता है। जो प्रयोक्ता से प्रोसेसर लेता है वो तो इनपुट कहलाता है। ये आपने अभी ऊपर समझा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन अर्थात पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर को देता है, वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर को देता है, तो ये तो इनपुट है। ये क्या है, ये तो इनपुट हुआ, यानी पहली बात को ही दोबारा से थोड़ा उलट के बोल दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 3 की बात करें, वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर से प्राप्त करता है, प्राप्त तो हमें क्या होता है, वह जो प्रयोक्ता यानी चलाने वाले को प्राप्त होता है, वो क्या है, प्रयोक्ता प्रोसेसर से प्राप्त करता है, तो प्रोसेसर से हमें प्राप्त नहीं होता ये। आगे चौथा ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता से प्राप्त करता है, अर्थात ये भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर से प्राप्त करता है, यानी प्रोसेसर के बाद, प्रोसेसिंग के बाद जो सूचना मिलती है वही आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, एरर यानी त्रुटि या फिर गलती को डैश भी कहा जाता है। तो जो गलती होती है कंप्यूटर में, एरर होती है, उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बग, दूसरा है डीबग, तीसरा है सर्वर,
चौथा है आइकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वग। क्या होगा? वग। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत आपको देखने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन ये कभी कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। आगे चौथा प्रश्न हमारा दिया है, चौथे प्रश्न में दिया है कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन को एक साथ प्रयोग किया जाता है। यानी इन तीनों कौन कौन सा कंट्रोल ऑल्ट और डेल को एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है बताइए होगा क्या। यानी सबसे पहला ऑप्शन है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की सूचना को नष्ट करने के लिए, चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए जो किया जाता है वो किसका यूज़ किया जाता है? कंट्रोल ऑल्ट और किसका? डेल का एक साथ मिलकर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 5 डीपीआई दर्शाता है। डीपीआई किस चीज़ को दर्शाता है? पहला है डॉट पर इंच, दूसरा है डिजिट पर इंच, आगे है डॉट्स पिक्सल पर इंच, आगे है डायग्राम पर इंच। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो डीपीआई है वो आपकी क्या है? तो डीपीआई डॉट पर इंच। डॉट पर इंच यानी आपकी जो प्रिंटर है कौन सा प्रिंटर होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यानी प्रिंटर की ये क्षमता है या फिर उसकी कैपेसिटी मापी जाती है किसमें? डीपीआई में। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी मापी जाती है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, डीपीआई द्वारा प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया है लेजर प्रिंटर है कैसा? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो सबसे पहले आप प्रिंटर समझ लीजिए। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार प्रिंटर की बात करें तो एक होता है कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा होता है? एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या है? ऐसे प्रिंटर जो कागज़ को छूकर प्रिंट करते हैं, और दूसरा इधर नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रिंटर जो कागज़ को बिना छुए ही प्रिंट करते हैं। तो अगर बात करें इस इम्पैक्ट प्रिंटर के और आगे भाग हो जाते हैं कौन से? जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, ये किसके? इम्पैक्ट के अंदर आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर आता है वो लेज़र प्रिंटर आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी लेज़र प्रिंटर है वो कागज़ को बिना छुए ही प्रिंट करता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो इसमें देखिए क्या दिया है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके माध्यम से? आपसे पूछा है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। पहला किसके द्वारा? मेमोरी के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, पेरिफेरल द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं क्या होगा? सीपीयू, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे तो क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर जो 8 है उसमें दिया है कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत क्या है? कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, तीसरा है प्रोसेसर, डी है ये सभी। तो आपको पता होगा कंप्यूटर का जो कार्य प्रयोजन है वो तीन चीज़ों से मिलकर पूर्ण होता है। एक इनपुट के द्वारा, आउटपुट द्वारा और प्रोसेसर द्वारा। सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, जब इनपुट दिया जाता है उसके बाद क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग के बाद जो आपको प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट प्राप्त होता है प्रोसेसिंग के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न नंबर 9, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो पहला है ऑप्शन नंबर ए में दिया है एप्पल, ऑप्शन नंबर बी एचसीएल, ऑप्शन नंबर सी है आईबीएम और ऑप्शन नंबर डी है इंटेल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है
और ये अक्सर ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 की ओर तो 10 में दिया है, जो कि आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारत में बनाया गया प्रथम कंप्यूटर था। तो सबसे पहला ऑप्शन है डेक, या दूसरा ऑप्शन परम, सी ऑप्शन है एनिएक और डी ऑप्शन है सिद्धार्थ। डी ऑप्शन है सिद्धार्थ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर दो तरह से ये प्रश्न बनता है। एक तो ये लेकर बनता है भारत में बनाया गया प्रथम कंप्यूटर, दूसरा प्रश्न ये बनता है भारत में बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर। क्या बनता है? सुपर कंप्यूटर। ये भी प्रश्न बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम कंप्यूटर तब इसका आंसर होगा क्या? सिद्धांत। लेकिन आपसे पूछा जाए सुपर कंप्यूटर तो आपका आंसर होगा क्या? परम। क्या होगा? आंसर होगा परम। और विश्व का पूछ ले तब क्या हो जाएगा? एनिएक कंप्यूटर। यानी सबसे पहले बनाया गया कौन सा है? एनिएक कंप्यूटर। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।